नमस्कार दोस्तों। पवन सर GS 2020 क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं। कल हम जीव विज्ञान के चैप्टर में रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में चर्चा किए हैं। उसी में आगे आज फिर हम कुछ रक्त से संबंधित बातें करते हैं, जिसमें से रक्त समूह ब्लड ग्रुप के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत रोचक जानकारी है। इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्त समूह क्या होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है रक्त के एक प्रकार है, जिसकी खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1902 ईस्वी में, लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। ये देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, तो बिना जांच किए हुए यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता था, तो उसमें से कुछ व्यक्ति स्वस्थ हो जाते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो वैज्ञानिक हैरान थे, आखिर कौन सा कारण है कि कुछ व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति रक्त चढ़ाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इसी की खोज करने के लिए लैंडस्टीनर ने यह खोज सबसे पहले बताई कि हर व्यक्ति का रक्त में कुछ विशेष अंतर होता है और जिसकी की वजह से कुछ व्यक्ति जिंदा रह जाते हैं और कुछ व्यक्ति मर जाते हैं। तो इसी की खोज के लिए उनको 1940 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं ए, बी और AB और O, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, जिसमें से और A और B की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। और O रक्त समूह जो होता है, इसकी खोज डी कास्टेला तथा एस्टेली नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी कास्टेला और एस्टेली नामक वैज्ञानिक ने O रक्त समूह की खोज की थी। A और B रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए इसी के विषय में कुछ रोचक जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखते हैं, तो रक्त समूह, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A है, तो उसमें एंटीजन जो होता है वो A होता है और उसका एंटीबॉडी जो होता है वो B होता है, स्मॉल b। और यदि किसी रक्त समूह में B रक्त समूह वाला व्यक्ति है, तो उसमें एंटीजन B होगा और एंटीबॉडी स्मॉल a होगा। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में AB एंटीजन है और एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है। तो उसी प्रकार O की बात करते हैं, अगर O रक्त समूह का कोई व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी A और B दोनों होते हैं। अब आप लोगों ये हैरान होंगे कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, तो हम आपको बता दें, एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण हमारे यकृत में, लीवर में होता है और ये हमारे ब्लड में घुले होते हैं। तो एंटीजन जो होता है वो RBC लाल रक्त कणिकाओं में घुला होता है। एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में घुला होता है। आप लोग जानते हैं RBC और प्लाज्मा दोनों रक्त के ही भाग हैं। इसके विषय में कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जिनका निर्माण यकृत में होता है। ये हमारे ब्लड में घुले होते हैं
तो एंटीजन जो होता है, अगर ए रक्त समूह है, ये इस प्रकार आप चार्ट में देख सकते हैं। अब इनका क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आपको बताते हैं। इसके बताने से पहले थोड़ा आप लोग ये जान लीजिए कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति हमारे देश में, भारत में लगभग 23.5% ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 34.5% होती है। ए बी सबसे कम होता है जो 7.5% ही पाए जाते हैं। तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों की संख्या पूरे इंडिया में सबसे कम होती है 7.5%, और सबसे अधिक देखा जाए तो बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ओ रक्त समूह की संख्या जो होती है वो 34.5% होती है और बी की भी 34.5% होती है, ए की 23.5% होती है और ए बी की 7.5% होती है। तो इस प्रकार यदि पूछा जाए सबसे अधिक किस रक्त समूह के व्यक्ति पूरे भारत में पाए जाते हैं, तो ओ और बी आप कह सकते हैं, ओ रक्त समूह के और बी रक्त समूह के। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ओ रक्त समूह के व्यक्ति पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाता है जो ओ रक्त समूह है इसको सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता अर्थात ये डोनर होता है, ये सबको रक्त दे सकता है। लेकिन ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही रिसेप्टर होता है, ये सबसे रक्त ले सकता है, किसी को रक्त दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, इसलिए ये सबसे रक्त ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और सर्वदाता जो ओ होता है इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है, इसलिए सबको रक्त दे सकता है। एंटीजन ना होने की वजह से ये किसी में कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसमें एंटीजन ए बी होता है इसलिए रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए ए बी रक्त समूह जो होता है वो किसी को रक्त अपने अलावा, अपने ग्रुप समूह के अलावा किसी को रक्त नहीं दे सकता है, लेकिन ले सकता है सबसे। और ओ रक्त समूह जो होता है वो सबको रक्त दे सकता है, डोनर होता है, सर्वदाता होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे हम आपको कुछ बताते हैं कि किस व्यक्ति को कौन रक्त दे सकता है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं यदि ए किसको रक्त दे सकता है, किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, किससे ले सकता है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चर्चा करते हैं रक्त समूह की। अगर किसी का ए रक्त समूह है, ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, वो किसको रक्त दे सकता है? तो देने की बात है तो ये अपने रक्त समूह को ब्लड देगा, श्योर सी बात है। और ए बी को भी दे सकता है क्योंकि ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त ले सकता है। इसलिए ए रक्त समूह जिसका है, कोई व्यक्ति, मान लेते हैं हम, अगर हमारा रक्त ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो हम ए रक्त समूह को ब्लड दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। और किससे रक्त ले सकते हैं? अगर लेने की बात है, यदि हम बीमार पड़ते हैं तो हमको रक्त की आवश्यकता है, तो हम किससे रक्त ले सकते हैं? यदि हमारा रक्त समूह ए है तो हम ए से रक्त ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं, क्योंकि ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता जो होता है वो उससे सब कोई रक्त ले सकता है। तो इस प्रकार किससे रक्त ले सकता है? ए समूह ए से और ओ से। किसको दे सकता है? ए को और ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप वाली बात करते हैं तो इसमें देखते हैं किसको रक्त दे सकता है। ये अपने ब्लड ग्रुप को दे सकता है और ए बी को दे सकता है।
और किससे रक्त ले सकता है, अगर ये बात करते हैं तो लेने की बात है तो बी से ले सकता है अपने ब्लड ग्रुप से, और ओ से ले सकता है। इसी प्रकार ए बी की बात करें, ए बी किसको रक्त दे सकता है, तो केवल और केवल अपने रक्त समूह को ही ये रक्त दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। तो ये क्योंकि ये सर्वग्राही होता है, सबसे ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता है अपने ब्लड ग्रुप के अलावा। और ये प्राप्त किससे ले सकता है, तो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ये रिसेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है, इसलिए सभी ब्लड समूह से रक्त ले सकता है। अब ओ की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसको रक्त दे सकता है, तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। लेकिन यदि ये पेशेंट हो जाए तब इसको अगर रक्त की आवश्यकता है तो ये किससे रक्त ले सकता है, केवल और केवल अपने रक्त समूह से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए नेचर ने भी ऐसा कुछ बनाया है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रक्त समूह से संबंधित था, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ए बी रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की है, ओ ब्लड ग्रुप की खोज डी कास्टेला तथा एस्टेली नामक वैज्ञानिक ने किया है। RH फैक्टर क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर रक्त में भी एक प्रकार का, ये भी रक्त में पाया जाने वाला होता है। ये कुछ वैज्ञानिकों ने ये देखा कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद भी कुछ व्यक्ति मर जाते हैं, तो आखिर कौन सा कारण है। कुछ ऐसा बाद में खोजा गया, देखा गया। एक बंदर में सबसे पहले एक रीसस मकाया नामक बंदर था, रीसस मकाका नामक एक मंकी था। इसमें सबसे पहले RH फैक्टर की खोज की गई थी। RH फैक्टर ये एक प्रकार का रक्त का ही एक एंटीजन जैसा ही होता है। ये भी रक्त में पाया जाता है, हर व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है, लेकिन इनमें हर व्यक्तियों में कुछ अंतर होता है। तो यदि किसी व्यक्ति में RH+ है कोई व्यक्ति, और यदि किसी पेशेंट को RH+ वाले को ही ये रक्त दिया जाएगा तभी वो बच पाएगा। यदि RH+ RH निगेटिव वालों को दिया तो ये नुकसान कर जाएगा। इसलिए ये भी जांच की जाती है ब्लड चढ़ाते वक्त RH फैक्टर की, क्योंकि हर व्यक्ति में RH फैक्टर होता है, किसी में पॉजिटिव और किसी में निगेटिव होता है। जिसके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव को ही दिया जा सकता है। इसलिए ये भी देखा गया। तो RH फैक्टर एक प्रकार का भी एंटीजन होता है। ये रीसस मकाका नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी, खोजकर्ता लैंडस्टीनर ही थे। RH फैक्टर की खोज भी लैंडस्टीनर ने ही किया था। किस जानवर में सबसे पहले खोजा गया था, तो रीसस मकाका नामक बंदर में खोजा गया था। और आगे देखते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथैम्बिन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथैम्बिन आप लोग जानते होंगे कि ये फाइब्रिनोजन और प्रोथैम्बिन एक ऐसे प्रोटीन हैं जिनका उपयोग हमारे रक्त में बहुत उपयोग है, क्योंकि इन्हीं की वजह से रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का बनना, रक्त क्लोटिंग में ये बहुत सहायक होते हैं। फाइब्रिनोजन और प्रोथैम्बिन एक ऐसे प्रोटीन है जिनका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है हमारे, और ये हमारे ब्लड में घुले रहते हैं। इन्हीं की वजह से रक्त का थक्का जमता है। सामान्यतः रक्त का थक्का चोट लगने पर, जब हमें कभी चोट लगती है तो ब्लड बाहर निकलता है। जब ब्लड बाहर निकलता है तो वैसे देखा जाए तो 5 से 7 मिनट के अंदर रक्त का क्लोटिंग होने लगती है। जब रक्त जमने लगता है तो उसमें एक
हल्के पीले रंग का एक परत जम जाती है जिसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है। तो इसका निर्माण यकृत में होता है। तो कभी पूछा जाए वो कौन से प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है। अगर ये पूछा जाए वो कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर धमनी और शिराओं में हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है, वो कौन सा प्रोटीन है, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको हम हीपेरिन कहते हैं। हीपेरिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका भी निर्माण यकृत में होता है। यह प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के विपरीत काम करता है। ये हमारे रक्त को जमने नहीं देता, नलियों में, धमनी और शिराओं में ब्लड की क्लोटिंग ना हो, तो ये हमारे रक्त में घुला होता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हीपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो धमनी और शिराओं के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसे प्रोटीन हैं जो चोट लगने पर रक्त को बहने नहीं देता, थक्का बनाने में सहायता करता है। अगर विटामिन की बात की जाए, विटामिन के जो होती है, विटामिन के जो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करती है। विटामिन की बात की जाए, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायता करती है। और आगे देखते हैं, सामान्यतः रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन कल हम चर्चा किए हैं। हीमोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, एक वर्णक से मिला होता है। ग्लोबिन प्रोटीन हीमो नामक वर्णक से मिला होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है या फिर ब्लड का रंग लाल होता है। तो सामान्यतः हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन के पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन सामान्यतः किसी भी व्यक्ति में 14.7 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर में इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। वैसे भी स्त्रियों में देखा जाए तो कुछ कम मात्रा में भी हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों में रक्त की भी कमी होती है कुछ मात्रा में। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो 11 ग्राम से प्लस हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप अस्वस्थ हैं, ब्लड की कमी है। ये आप पैथोलॉजी में जांच करवा सकते हैं। और ब्लड की पूर्ति के लिए शरीर में अगर रक्त की कमी है तो एनीमिया नामक रोग हो सकता है। और रक्त की पूर्ति के लिए कंप्लीट फूड मटेरियल आवश्यक है। आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए और पालक युक्त सब्जियां, बथुआ हैं, इनका उपयोग करना चाहिए रक्त की पूर्ति के लिए। और कुछ विशेष बातें हम आप लोगों को बताते हैं, रोचक जानकारी। ब्लड बैंक जो होते हैं, ब्लड बैंकों में ब्लड को रखा जाता है। तो क्योंकि अकस्मात ब्लड किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है बीमार की स्थिति में, तो ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। प्रश्न ये बनता है कि जो 1 यूनिट ब्लड होता है उसमें कितना ml ब्लड होता है। तो हम आपको बता दें, 1 यूनिट ब्लड में 450 ml 1 यूनिट ब्लड में होता है। 1 यूनिट ब्लड में 450 ml ब्लड होता है। और 1 यूनिट से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। 1 यूनिट ब्लड से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। और इसमें 450 ml रक्त होता है। ब्लड बैंकों में ये जो थैलियाँ होती हैं, इसको द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है, क्योंकि ठंडा होता है। अगर इसका तापमान अधिक हो जाता है तो ब्लड की कोशिकाएं डेड हो जाएंगी और ब्लड खराब हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाए कि ब्लड बैंक में ब्लड 1 यूनिट को कितने दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, तो ये ब्लड बैंक में उस यूनिट को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद उसको किसी को डोनेट कर दिया जाता है। 30 दिन
अधिकतम 30 दिन तक रखा जाता है। 30 दिन के बाद वो ब्लड खराब होने लगता है, इसलिए उसको 30 दिन के अंदर ही किसी को डोनेट कर दिया जाता है। ब्लड बैंक की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ब्लड बैंकों की संख्या पाई जाती है, और उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर ब्लड बैंकों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये रक्त समूह से संबंधित कुछ बातें आपको बताए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है यदि किसी माता पिता का रक्त समूह ये है तो बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, इससे प्रश्न बनते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि माता पिता देखा जाए, माता पिता और बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि माता का O और पिता का भी O है तो बच्चों में क्या संभावना होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि O है, माता का पिता का भी O है, तो बच्चों में संभावना O की और A की हो सकती है, नहीं केवल O की हो सकती है। और यदि ये देखा जाए इसमें से एक का O है और एक का A है, तो यहाँ पर O और A की संभावना हो सकती है बच्चों में। यदि यहाँ पर ये देखा जाए एक तरफ A है, AB, और दूसरी तरफ O है, तो यहाँ पर संभावना A की भी हो सकती है, B की भी हो सकती है, AB की भी हो सकती है और O की भी हो सकती है। यदि इसमें देखा जाए A है और इधर A है माता पिता में, तो इधर क्या संभावना होगी, यहाँ पर आपको समझना होगा। यहाँ पर A हो सकता है और O हो सकता है। इसके बाद देखते हैं, यदि यहाँ पर B है और यहाँ पर O है, तो यहाँ पर संभावना B की होगी और O की होगी। तो इस प्रकार से यदि माता पिता में रक्त समूह ये है तो बच्चों में क्या संभावना हो सकती है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर O रक्त समूह के दोनों है माता पिता, तो बच्चों में संभावना O की है, और O और A यदि है तो ऐसा है, इस प्रकार देखने को मिलता है। यदि B और B होते हैं दोनों, तो यहाँ संभावना B की होगी और O की भी होगी। इस प्रकार से आप लोग ये याद रखेंगे। वीडियो यदि समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अंत तक देखना। धन्यवाद।